हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं सुमित भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑथर ब्राउनी वेयर की किताब 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग में लिखे उन टॉप 5 रिग्रेट्स की बात करूंगा जिनका लोग अक्सर तब जिक्र किया करते हैं जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में हो। फ्रेंड्स, ऑथर ब्राउनी वेयर ने बतौर नर्स एक हॉस्पिटल में कई सालों तक काम किया और वो एक ऐसे यूनिट का हिस्सा थी जिसमें ऐसे मरीजों को रखा जाता था जिनके बचने की बहुत ही कम उम्मीद होती थी। ऑथर ब्राउनी वेयर ने अपने कार्यकाल के दौरान ये पाया कि कुछ कॉमन रिग्रेट्स लोगों को अक्सर होते थे जब वो अपने जीवन के अंतिम समय में होते थे। तो आइए अब मैं बात करता हूं उन टॉप 5 रिग्रेट्स की जो लोगों को अक्सर उनके आखिरी समय में होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहला और सबसे कॉमन रिग्रेट है कि काश मैं अपना जीवन खुद चुन पाता। ये एक ऐसा रिग्रेट है जो लोगों को अक्सर अपने जीवन के आखिरी समय में होता है। वो हमेशा ये रिग्रेट करते हैं कि काश मैं अपना जीवन ऐसे जी पाता जैसा मैं खुद चाहता था, ना कि वैसा जैसा लोग चाहते थे। मैंने वो प्रोफेशन कभी नहीं चुना जिसके लिए मेरा हमेशा दिल कहता था। हमेशा अपने माँ बाप और बड़ों की सुनी और आखिर में रिटायर हो गया। लेकिन मैं वो काम कभी नहीं कर पाया जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। बहुत सारे लोग अपने दिल की इस वजह से नहीं सुनते कि उनके माँ बाप क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा या उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे। वो हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि मैं सबको खुश करने में लगा रहूं और अंत में होता है ये है कि वो अपने आप को दुखी करते हैं। फ्रेंड्स, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है या जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती, तो आप उस काम को छोड़ दीजिए। कुछ ऐसा करिए जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आपको खुशी मिले। अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ और बने। उन्हें सिर्फ वो बनने दीजिए जिसका उनका दिल कहता है, जो वो एक्चुअल में करना चाहते हैं। क्योंकि आपके दबाव से अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर बन भी जाते हैं तो बहुत ही खराब डॉक्टर या बहुत ही खराब इंजीनियर बनेंगे और सारी जिंदगी अपने आप को कोसते रहेंगे। वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। वो पैसा तो कमा लेंगे पर उनके अंदर की खुशी उन्हें कभी नहीं मिल पाएगी। फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े रिग्रेट की, और वो ये कि काश मैं सिर्फ पैसे के पीछे ना भागा होता। ये दूसरा सबसे बड़ा रिग्रेट जो लोगों को उनके आखिरी समय में होता है कि काश मैंने जिंदगी में सिर्फ पैसा ना कमाया होता। लोग अक्सर ये सोचते रह जाते हैं कि सारी जिंदगी मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा, मैं कभी भी अपने परिवार को समय नहीं दे पाया, मेरे बच्चे छोटे से कब बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चल पाया, मैं उनका बचपन एंजॉय नहीं कर पाया, उनके साथ नहीं खेल पाया, और यहां तक कि मैं कभी अपने आप को भी समय नहीं दे पाया। मैं सिर्फ दूसरों के लिए काम करता रहा या दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए काम करता रहा या फिर दूसरों को हमेशा खुश करने के लिए काम करता रहा। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मेहनत करना छोड़ दीजिए या पैसा कमाना छोड़ दीजिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप मेहनत करिए, पैसा कमाइए, लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार को भी समय दीजिए। अपने परिवार के साथ साथ खुद अपने लिए भी समय निकालिए। अपने बच्चों के साथ खेलिए, अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा समय स्पेंड कीजिए, अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा बैठें, उनके साथ बात करें और अपने जो क्वालिटी टाइम को एंजॉय करें। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि पैसा आपके परिवार को बहुत आराम देगा, लेकिन उस आराम के साथ साथ वो पैसा कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कभी भी आपकी कमी पूरी नहीं कर पाएगा। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े रिग्रेट की, और वो ये कि काश मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाता। दोस्तों, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। कई बार हम समाज की वजह से किसी और वजह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए। फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि आप उन्हें बता सकें कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। जब आप अपनी फैमिली में होते हैं तो अपने माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड, वाइफ या बच्चों के साथ हमेशा ये एक्सप्रेस करें कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जब आप अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, तो आप अपने रिलेशनशिप को भी इंप्रूव करेंगे। ये हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा फील करते हैं तो उसे एक्सप्रेस जरूर करिए। अगर आपको बताने में शर्म आती है तो आप उसे लिख कर भी दे सकते हैं। ये कोशिश करके देखिए, एक छोटा सा लेटर लिख के देखिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये हम बात करते हैं चौथे सबसे बड़े रिग्रेट की, और वो ये कि काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहा होता। ये चौथा सबसे बड़ा रिग्रेट है जो लोगों को उनके आखिरी समय में होता है। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने दोस्तों को पीछे छोड़ जाते हैं। हम उन दोस्तों को पीछे छोड़ जाते हैं जो कभी हमारे सुख दुख के साथी हुआ करते थे, जो कभी हमारे हमराज हुआ करते थे, वो दोस्त जो हमारी हर मुसीबत में हमारे काम आया करते थे, जिनके साथ हमने बहुत ज़्यादा समय बिताया है,
खासकर अपना बचपन। हमेशा याद रखिए, चाहे आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं या आप किसी भी पोजीशन में हैं, अपने दोस्तों को कभी मत भूलिए। वीडियो को देखने के बाद जो भी दोस्त आपके दिमाग में आता है, आपके जहन में आता है, सबसे पहले उनको कॉल करिए और हो सके तो उनसे मिलकर आइए। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। अगर हम अपने माँ बाप या परिवार या रिश्तेदार की बात करें तो वो हम नहीं चुन सकते, हम सिर्फ अपने दोस्त चुनते हैं। कोशिश करिए कि ये रिश्ता जिंदा रहे, क्योंकि अगर ये रिश्ता जिंदा रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे। फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं आखिरी और पांचवें रिग्रेट की, और वो ये कि काश मैं अपने मन को खुश रख पाता। ये आखिरी रिग्रेट जो लोगों को अपने जीवन के अंतिम समय में होता है कि काश मैं अपने आप को सारी जिंदगी खुश रख पाता। ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको कोई बाहर से खुशी नहीं दे सकता कि ये खुशी ले लीजिए और खुश हो जाइए। ये तो आपको अपने अंदर से लानी पड़ती है, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप अपने आप को दे सकते हैं, ये आपको कोई और नहीं दे सकता। मान लीजिए कि आप एक पेंटर हैं और आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो आपको ज़्यादा मज़ा, ज़्यादा खुशी किस चीज़ में मिलेगी? अपने आप पेंटिंग करने में या फिर दूसरे पेंटर्स को पेंट करते हुए देखने में? जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी खुद को पेंट करते हुए देखने में। मैं ये नहीं कहता कि आपको दूसरे लोगों को पेंट करते हुए देखने में खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप दूसरे लोगों को पेंट करते हुए देखेंगे तो आप सिर्फ वो फीलिंग्स देखेंगे जो उन लोगों की उस ड्राइंग को बनाते टाइम, उस पेंटिंग को बनाते टाइम है। यानी खुशी उस काम में है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है तो ड्रीम देखिए। रिग्रेट का हल पहले बताए हुए 4 रिग्रेट्स में मिलता है। रिग्रेट नंबर 1, वो काम करिए जिसके लिए आपका दिल कहता है। नंबर 2, अपने फैमिली को टाइम दीजिए, इससे आपको भी खुशी मिलेगी और आपके परिवार को भी खुशी मिलेगी। रिग्रेट नंबर 3, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए, इससे आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। रिग्रेट नंबर 4, अपने दोस्तों से मिलिए, आपका बचपन फिर से लौट आएगा और आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी।